कहाँ से आए हैं सर? सर मैं तो दिल्ली ही रहता हूँ, दिल्ली से ही हूँ। तो यहाँ पर सर किसान आंदोलन में आप क्यों आए हैं? जो मेरे किसान आंदोलन में नहीं आ सकता क्या, ये बताइए आप मुझे। जी माना ना मैं किसान हूँ, ना मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मैं और मेरे पिताजी दोनों देश के किसान के पैदा किए हुए अनाज से खाते हैं और उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो आज हमारा और आपका फर्ज है कि हम देश के किसान को समर्थन दें। क्या देश के किसान को समर्थन देना कोई अपराधी कार्य है क्या? या फिर हम कोई, आप ये बताइए, हमारे ऊपर आप 124A लगाकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे कि अगर हम किसान आंदोलन में आ रहे हैं? किसान को समर्थन देना इस देश के तमाम नागरिक का फर्ज है कि वो देश के किसान की इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहे। और अगर किसान के साथ खड़ा रहना अपराध है तो हम अपराधी हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। जी, सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो है वो किसान बहुत कम है। अच्छा। और वो भी जो विपक्ष है बिल्कुल। उसने उनको डराया हुआ है कि आपकी जमीनें खोज ली जाएंगी, आपको मजदूर बना दिया जाए किसान से। तो इस तरह का भ्रम फैलाकर कुछ लोग यहाँ पर किसानों के रूप में मौजूद है, जो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, और ज्यादातर जो लोग है भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि जो सरकार है उनकी आय दुगनी करना चाह रही है किसानों की। एक बात, पहली बात, आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। जो आपने कहा कि विपक्ष जो है वो देश के किसान को गुमराह कर रहा है, एक बात आप मुझे बताइए, अगर विपक्ष की बात देश का किसान और देश की इतनी सारी जनता इतनी ही बात सुनती है, तो आज विपक्ष विपक्ष में कैसे बैठा है, सत्ता में कैसे नहीं बैठा? यानी तो आप आप ये मानिए कि आप बेईमानी करके सत्ता के अंदर आए हैं। आप मानते हैं आपने ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ करी है, तभी तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब 300 से ज्यादा सांसद रखने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के किसान को नहीं समझा पाती, और जिनके कोई सांसद नहीं है, जिनों के कोई नेता नहीं है, जिनकी सत्ता भी बहुत कम जगहों पर है, वो देश के किसान को गुमराह कर रहे हैं। मतलब आप बेईमानी से सत्ता में आए हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात के लिए। और एक बात मुझे बताइए, ये तो किसान आंदोलन है, जब रैलियों के तौर पर विपक्ष इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करता है, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स लगाकर लोगों को समझाता है, लोग नहीं समझते। तो आज कैसे किसानों के लिए तो कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई होर्डिंग नहीं लगा हुआ, लेकिन विपक्ष की बात कैसे मान ली? तो भैया सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, और ये सरकार की पुरानी आदत है। 7 साल से देश की जनता का बुरा हाल करने वाली भाजपा सरकार, जो कहती थी 6 साल बेमिसाल नहीं, 7 साल देश की जनता का बुरा हाल, ये इनको टैगलाइन दी जानी चाहिए। 7 साल में देश की जनता पिस रही है, पूर्ण रूप से पिस रही है, और देश के किसान को जो आज इन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, वो बहुत ही अपमानित और शर्मसार और दुर्घटनापूर्ण बात है पूरे देश के लिए। आज देश का किसान सड़क पर बैठा हुआ है, क्या आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस किसान को जल्द से जल्द यहाँ से उठाकर वापस इसको खेतों की ओर भेजें? आप मुझे बताइए ना, ये किसान कौन है? ये वो किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा कर आपका और मेरा पेट भरता है। क्या लोगों का पेट भरना आपराधिक कार्य है क्या? आप चोर, डकैत, बलात्कारियों को तो पकड़ नहीं पाते, लेकिन आप किसानों को पकड़कर आज बंद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई आप देश के किसान को बंद? ये चोर, डकैत, ये अपराधी है क्या? अनाज उगाना अगर अपराध है तो देश के नेता अपराध क्यों नहीं करते भाई? करिए ना आप देश के नेता। आप देश के किसान को उस दिन देशद्रोही बोल सकते हैं, देश के किसान को उस दिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, टेररिस्ट या दोगला या तमाम शब्दों का प्रयोग आप उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप अगर कंप्यूटर से रोटी का प्रिंट आउट निकालकर देश का और पूरी आवाम का पेट भरने का काम कर सके। है आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी कि आप घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर से खेत के अंदर गन्ना उगा दें? है आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी कि आप बैठे बैठे कंप्यूटर से गेहूं उगा दें, है चावल उगा दें, मक्का उगा दें, ज्वार उगा दें? है आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी? जब देश के नेता अपने मखमली कंबल और बिस्तर को सर्दी के अंदर नहीं छोड़ते ना, उस टाइम देश का किसान सुबह 4 बजे नंगे पांव देश के खेत में खड़ा होता है। ये आप सोचिए कि आप देश के किसान के लिए कुछ मदद नहीं कर सकते, तो आपकी औकात नहीं है कि देश के किसान के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग करें। ये बात देश की सरकार को समझनी होगी। देश की सरकार ने देश के किसानों को कुछ नहीं दिया सिवाय उनके मरने के अलावा, कि देश का किसान आत्महत्या कर ले। एक नेता का अगर कुत्ता भी मर जाता है ना, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर भूचाल आ जाता है, बवाल आ जाता है। इतने सारे किसान यहाँ पर 170 से ज्यादा किसान यहाँ पर शहीद हो गए। एक प्रधानमंत्री जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला श्रद्धांजलि का,
समझ रहे हैं, एक ट्वीट उनके हाथ से नहीं किया गया। वो प्रधानमंत्री जी जो विदेश के अंदर अगर विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर ट्वीट लिख देते हैं, लेकिन अपने देश के किसान शहीद हो रहे हैं उनको लेकर एक ट्वीट नहीं लिखा जाता इनसे। वो प्रधानमंत्री जो अमेरिका तक चुनावी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पैर में आज इतनी मेहंदी लग गई है कि वो मेहंदी सूख भी नहीं रही कि देश के किसान से यहां आकर मिल लें कि मेरे देश का किसान अगर बैठा है तो क्यों बैठा है।